प्रश्नाली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 आज जो हम लोग बनाने चल रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, बशर्ते हम पुस्तक से हम समझा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो जो अच्छी तरह से तानी हुई है। ध्यान दीजिए यहाँ पर फिगर पर, ये जो है आपका खंबा हुआ और इस पर क्या हुआ, रस्सी से बांध कर एक धरती में हिला दिया गया है। रस्सी को क्या कर दिया गया है, टाइट कर दिया गया है। तो इस रस्सी की लंबाई जो है आपका 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए लिख लेंगे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, से भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ द्वारा बनाए गए कोण जो है 30 डिग्री का है। यहाँ पर जो भूमि के स्तर जो बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर खंबा की ऊंचाई, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये आपका लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का लगेगा, ठीक ना। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पर लिखेंगे, से माना कि समकोण त्रिभुज माना कि समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ठीक ना। जिसमें खंबे की लंबाई या ऊंचाई समझ लो, ऊंचाई क्या है, ए बी है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक ना। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना। तो हम आपको बताए हैं से यहाँ पर जो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है, कौन दिया हुआ है मेरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। इसका लंब क्या हो गया, ए बी, और कौन क्या हो गया, ए सी। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, और ए बी आपको ज्ञात करना है, और बीसी आपको 20 दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे से नीचे भी काट सकते हैं, क्योंकि बराबर में ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं और नीचे भी नीचे काट सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 10 मीटर होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेड़ हुआ, ठीक ना। ये आपका क्या है, धरती है। अचानक आंधी आने से पेड़ टूटा, तो टूटने के बाद वो क्या हुआ, धरती को छूने लगा। पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है, तो उसका उन्नयन कोण कितना का बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। उसका उन्नयन कोण कितना का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। तो इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी दूरी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पेड़ टूटने के बाद किस तरह की गिरता है, इस तरह का उसको कल्पना किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो भाग जो टूटा हुआ है, यही टूटा हुआ भाग क्या कर रहा है, जमीन को छू रहा है। तो जो हम मानेंगे, मान ले कि एक्स इसको मान रहा है, तो एक्स ये भी होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा। तो एक्स का मान और वाई का मान दोनों को हम निकाल कर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, से एक पेड़ है, आंधी आने पर वो टूटने के बाद जमीन को छूता है, और जमीन के जड़ से लेकर जहां पर उसकी डाली सट रही है, उसकी दूरी 8 मीटर है। और पेड़ की कल्पना किया गया है कि इस तरह का पेड़ क्या होगा, टूटा होगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लंब ज्ञात करना है, आधार आपको दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग लिख देंगे
माना कि AC एक क्या है, AC एक पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। AC एक क्या है, पेड़ की ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधार दिया हुआ लंब ज्ञात करना है तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या हो गया BC और आधार क्या हो गया DC। यहाँ पर जो है आपका 30 डिग्री लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो tan 30 का मान क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक ना। लंब आपका क्या है, y है, क्या है आपका y है। आधार क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो y में √3 से गुना करेंगे तो y√3 हो जाएगा, और 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा √3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, फिर पुनः समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका लंब ज्ञात हो गया, कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण जो है ये भाग जो टूटा हुआ है वो कर्ण बन गया। तो कर्ण बटा आधार किसका सूत्र होता है, कॉस का या सेक का। तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, और कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखा है समकोण BCD में, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार, आधार क्या है DC है, और कर्ण क्या है BD है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखिए cos 30 का मान क्या हो जाता है √3/2 होता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा √3/2 होगा, इसका मान होता है cos 30 डिग्री का मान। और DC आपको क्या है x है, और BD क्या है 8 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, आधार आपका दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और कर्ण आपका क्या है x है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ हो जाएगा √3y बराबर कितना हो जाएगा 16। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y नहीं x लिखा गया यहाँ पर, क्या लिखा गया x लिखा गया यहाँ पर। तो 16 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो मेरा x और y का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1+2 से, ठीक ना। बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 कितना है y, 2 क्या है x, तो y का मान कितना हुआ 8 बटा √3, और x का मान 16 बटा √3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो √3 और √3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा कि एलसीएम होगा, एलसीएम होगा। तो √3 हो जाए, √3 में √3 से भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, और एक में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर √3 में √3 से भाग देंगे तो एक मरतबे कटेगा, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 को 8 को कितना हो जाएगा 24 को 24 बटा √3 हो जाएगा। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। परमेकरण का मतलब होता है जो आपके हर में जो हो उसी को ऊपर नीचे, एक अंक रहे तो वही संख्या ऊपर नीचे गुना होता है, और वही 2 पद रहे तो माइनस में रहे तो प्लस में करते हैं, और प्लस में रहे तो माइनस में करते हैं। तो 24 और √3 में गुना होगा तो 24 √3 हो जाएगा, और इस 3 3 में गुना हुआ था √3 में गुना हुआ था 3 3 8 क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 √3। ये आपका क्या हुआ, पेड़ का क्या हुआ ऊंचाई हुआ, पेड़ का ऊंचाई हुआ, ठीक ना। कितना हो गया 8 √3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शेयर के साथ साथ आपको बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो। इसी के साथ हम कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, से कोई भी आदमी जो होता है ज़्यादातर सुनना पसंद नहीं करता है, वो देखना पसंद करता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं से कोई भी काम करो तो वो दिखाओ कि
क्योंकि सुनना पसंद नहीं करता है, देखना पसंद करता है। ठीक है।